नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, जिसमें हम आयु से संबंधित प्रश्न को हल कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। पिछले वीडियो में हम 13 नंबर तक सवाल बता दिए थे। आज 14 नंबर से शुरू करते हैं। सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए कह रहा है प्रश्न में 14 नंबर में, आप ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर सवाल पढ़िएगा। कह रहा है 15 वर्ष पूर्व मेरे दादाजी की आयु उस समय मेरी आयु की 9 गुनी थी। चलिए, मेरी आयु और दादा की आयु का अनुपात कितना है? एक संबंधी 9 है, कितना? 15 वर्ष व पूर्व की बात हो रही है, पूर्व। और फिर आगे कह रहा है 20 वर्ष बाद मेरे दादाजी मेरी आयु का दुगुना हो जाते हैं। 20 वर्ष बाद की बात हो रही है, 20 वर्ष बाद की। तो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक यह भी 35 वर्ष बिताया है। मेरी भी आयु 35 वर्ष बीती और इसकी भी आयु, दादा की भी। तो इन दोनों का अंतर समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ से घटाने पे 0 आ रहा है, यहाँ से घटाने पे 7। जब इन दोनों का अंतर समान न रहे यहाँ से, तो इस अनुपात का अंतर निकाल लीजिएगा तो 8 आ जाएगा। इसका अनुपात निकाल लीजिएगा, 1 आ जाएगा। इस अंतर से इस वाले अनुपात में गुणा कर दीजिएगा और इस वाले से इसमें गुणा कर दीजिएगा। ऐसा करने से जो अंतर आ रहा है वो समान आ जाएगा। चलिए, 1 का गुणा करेंगे तो 1:9 ही आएगा, और लेकिन 8 का गुणा करेंगे तो 8 16 आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का अनुपात अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। इधर से भी देखेंगे तो 7 आएगा। और यहाँ से यहाँ तक यह 7 वर्ष नहीं बिताया है। कितना वर्ष बिताया है? 35 वर्ष बिताया। कितने वर्ष? 35 वर्ष। तो ये 7 नहीं, कितने के बराबर है? 35 के बराबर है। कितना गुना है? 5 गुना है। उसी तरह पिता भी 5, इसमें गुणा करोगे तो 15 वर्ष पहले की दोनों की आयु आएगी। अगर इसमें गुणा करोगे तो 8 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद की आयु आएगी। तो इसमें गुणा कर लेते हैं। तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 वर्ष मेरी आयु आ गई, 8 पंजे 9 पचे 45 वर्ष दादा की आयु आ गई। पूछा क्या दिया जा रहा है? कह रहा है 5 वर्ष पहले मेरी दादा की आयु का अनुपात कितना होगा? 5 वर्ष पहले की बात कह रही है, तो पहले 15 वर्ष पूर्व का है, तो 10 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 15, 10 वर्ष बोलेंगे 55 आ जाएगा। यहाँ से काट देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 3। यहाँ से काट देंगे 11, तो 11 अनुपात कितना आ जाएगा आपका? 3 अनुपात 11 आ जाएगा। इनकी आयु का अनुपात कितना वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। इसमें 10 वर्ष, इसमें 10 वर्ष क्यों जोड़े? क्योंकि अब 15 वर्ष पूर्व की आयु है। 10 वर्ष जोड़ देंगे तो 5 वर्ष पूर्व की आयु आ जाएगी। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है 15 नंबर में सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु की 2/5 है। व्यक्ति की आयु, माता की आयु। व्यक्ति की आयु माता की आयु की 2/5 है। नीचे वाला माता हो जाएगी, ऊपर वाला व्यक्ति हो जाएगी। ऐसा अनुपात है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु माता की आयु की आधी हो जाएगी। ठीक, उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आधी, यानी माता 2 हो गया तो व्यक्ति 1 हो गया। ये अनुपात हो गया 8 वर्ष बाद की। यहाँ से अंतर करिए तो देखिए तो अंतर 3 1 आ रहा है। यहाँ से अंतर कितना आ रहा है? 3। अंतर समान नहीं है तो क्या करेंगे? यहाँ से इसका अंतर निकालेंगे, कितना आएगा? 3। यहाँ से अंतर निकालेंगे 1। इस वाले अंतर से इसमें गुणा, इस वाले अंतर से इसमें गुणा। ऐसा करने से 1 का गुणा करने पे अनुपात पहला वही आएगा, लेकिन 3 का गुणा करने पे 3 दूनी के 6 हो जाएगा। यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक कितना वर्ष बिताया है? प्रश्न में कहा गया है 8 वर्ष, तो ये भी 8 वर्ष होना चाहिए, लेकिन अंतर कितना का? 1 का। 1 का नहीं है, कितना गुना है? 8 गुना है। तो पूछा गया है किसकी? माता की वर्तमान आयु पूछ दी गई है। तो 8 का किस में गुणा कर देंगे? 5 में, तो माता की आयु आ जाएगी 8 पंजे के 40 वर्ष। तो माता कितने वर्ष की हो गई? 40 वर्ष की हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट सवाल 16 नंबर देखिएगा आप। 16 नंबर में क्या कहा जा रहा है प्रश्न में? कह रहा है एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु का तिगुना है। एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु का तिगुना है। ठीक है, व्यक्ति लिख लेते हैं, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो फटाफट पढ़ते हुए आप करते जाएंगे। ठीक, पुत्र की आयु का कितना गुना है? 3 गुना है। तो इधर 3 गुना कर दिए, इधर पुत्र में 1।
आगे के प्रश्न में कहा जा रहा है 15 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाती है। तो ये दुगुना हो जाता है पुत्र की आयु का, यानी 2:1 का अनुपात हो गया। कितने वर्ष बाद? 15 वर्ष बाद। तो उनके पुत्र की आयु ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है भाई। आप क्या करेंगे, इसका अंतर समान आना चाहिए, लेकिन अंतर समान नहीं है। तो इस वाले का अंतर निकालेंगे 2, इस वाले का अंतर निकालेंगे 1, इस वाले से इसमें गुणा और इस वाले से इसमें गुणा। तो गुणा करेंगे 1 का तो 3:1 ही आएगा। पहले में 1 का गुणा करने से 2 का इसमें करेंगे तो 4:2 आ जाएगा। यहाँ से अंतर करने पे कितना आ रहा है? 1। अंतर कितना आ रहा है? 1। लेकिन यह कितना वर्ष बिताया गया है? प्रश्न कहा गया 15 वर्ष। तो कितना गुना है 1 का? कितना गुना? 15 गुना है। ठीक, कितना गुना है? 15 गुना है। तो पुत्र की आयु पूछा है तो 1 में 15 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 15। तो ये पुत्र की आयु आ जाएगी 15 वर्ष। ठीक, पुत्र की कितनी आयु होगी? 15 वर्ष में पुत्र की आयु आ जाएगी। ठीक, ऑप्शन आप मिलाते जाएंगे, आप ध्यान से देखते जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए 17 नंबर में देखिए सवाल में क्या कहा जा रहा है। 17 नंबर में देखिए कहा जा रहा है प्रश्न में, सवाल नंबर 17, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जयेश की आयु कितनी होगी? ऐसे जब सवाल दिया रहे तो जो योग दिया रहे उसी में 2 का गुणा भाग दे देंगे, आपका आयु आ जाएगी, है उत्तर हो जाएगा 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे हुआ इसका फिर देखिए विस्तार भी समझ लीजिए। कह रहा जयेश अनिल से जितना छोटा है, मान लेते हैं अनिल की आयु क्या है? ए है, जयेश की आयु कितनी है? x। तो जयेश जितना छोटा है अनिल से उतना ही बड़ा है किससे? प्रशांत से। मतलब प्रशांत से जयेश की आयु घटा दीजिए, प्रशांत को P मान लेते हैं, और अनिल से घटा दीजिए जयेश की आयु, तो दोनों बराबर आते हैं। ऐसा करने पे देखो एक तरफ कर लीजिए तो a + p = 2x। अब अनिल और प्रशांत की आयु का दिया है 48 और 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, जो x कितना माना गया था आपने? जयेश की आयु मानी थी। इसलिए जैसे भी सवाल ऐसा दिया जाए आप डायरेक्ट उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न नंबर कौन सा है? 18 नंबर देखिएगा। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 में कहा जा रहा है एक गुड्डू की वर्तमान आयु में से 6 वर्ष घटाकर शेष को 8 से भाग दे दिया जाए तो पप्पू की आयु प्राप्त हो जाती है। चलिए गुड्डू की आयु में से हमने घटा लेते हैं। मान लेते हैं गुड्डू की आयु क्या है? x है, x में से 6 घटा दीजिए, फिर कह रहा है 8 भाग दे दीजिए, तो एक x की आयु आ जाती है, पप्पू की आयु आ जाती है। आगे कह रहा है सोनू की आयु 5 वर्ष है जो पप्पू से 2 वर्ष बड़ा है। पप्पू की आयु तो इतनी आ गई, लेकिन सोनू की आयु जो दिया गया 5 वर्ष, जो पप्पू से 2 वर्ष छोटा है, तो 7 2 जोड़ देंगे तो पप्पू की आयु आ जाएगी 7 वर्ष। अब यहाँ से पूछा गया है क्या? गुड्डू की आयु। तो x गुड्डू की आयु थी, इसका इधर गुणा कर देंगे, 7 × 8 = 56 और -6 इधर आके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 62 वर्ष। तो पहला ऑप्शन आपका आ जाएगा 62 वर्ष गुड्डू की आयु आ जाएगी। ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, कठिन सवाल होते नहीं हैं आयु का, आप ध्यान से बस कंसेप्ट समझ जाएंगे, कर लेंगे। देखिए प्रश्न नंबर अगले में करा 1 वर्ष पहले समीर और अशोक की आयु, समीर और अशोक की आयु का अनुपात 4:3 है। 1 वर्ष पहले की बात है। और फिर 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाता है। 1 वर्ष ही पहले का, 1 वर्ष बाद का। ठीक, यहाँ से यहाँ तक दोनों के बीच में गैप कितने का है? 1 वर्ष का। इधर भी 1 वर्ष का है तो कोई दिक्कत नहीं, समान है। लेकिन यहाँ से 1 वर्ष पूर्व और 1 वर्ष बाद, मतलब 2 वर्ष का गैप आना चाहिए। लेकिन दिया कितना है? 1। कितना गुना इसका है? 2 गुना है। तो पूछा जा रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु का योग, तो इसमें गुणा करेंगे तो 1 वर्ष पहले की आयु आएगी और 1 जोड़ देंगे। अगर इसमें गुणा करते हैं 2 अनुपात का तो 1 वर्ष बाद की आएगी, 1 घटा देंगे। तो जिसमें करना उसमें कर दीजिए। इसमें करेंगे तो 5 दूनी के 10, 4 दूनी के 8, ये आ गया तुम्हारा 1 वर्ष बाद की आयु। तो 1 वर्ष पहले की आयु पूछा है तो ये 9 वर्ष हो जाएगा, ये 7 वर्ष हो जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 16 वर्ष। तो दोनों की आयु, वर्तमान आयु का योग कितना? 16 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
ठीक। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। 20 नंबर सवाल में देखिए क्या कहा जा रहा है। 20 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है। करा 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। 5 सदस्य हैं तो उनकी औसत आयु कितने हैं? 17। तो 17 × 5 = 85 कर देंगे तो उनकी आयु का योग आ जाएगा 3 वर्ष पहले की। अब वर्तमान की आयु का योग निकालना चाहेंगे तो उसमें 5 लोगों में 3-3 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 वर्ष। इस समय 100 वर्ष हो गया उनकी आयु का पाँचों का योग। ठीक। अब प्रश्न में कहा जा रहा है एक बच्चे के पैदा होने के बाद औसत आयु उतनी ही है तो बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। मतलब कि पहले जो औसत था 17 उतने ही औसत रहना चाहिए इस समय भी, तो बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए। अब जो ये योग आया है वर्तमान पाँचों का, इसमें 6 से क्या करेंगे? भाग देंगे, क्योंकि अब सदस्य की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई, क्योंकि एक लड़का पैदा हो गया। अब इसमें भाग देना है और औसत कितना लियाना है? 17 ही लियाना है। कितना लियाना है? 17 ही लियाना है। तो क्या करेंगे? 1 से भाग देंगे। 6 बार में तो कितना आ गया? 4। अब इसमें कितने की कमी है ताकि यह भाग देने पे 7 बार जाए? तो 2 की कमी है तो 2 इसमें जोड़ देंगे तो 17 बार जाएगा, यानी 2 की कमी है। 2 और होता तो क्या हो जाता है? भाग चला जाता और 17 औसत आ जाता है, यानी वो बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष। इस तरीके से ऑप्शन का सी हो जाएगा। ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। अगले प्रश्न में देखिए सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 में कहा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है प्रश्न में ए और बी की आयु का अनुपात। ए और बी की आयु का अनुपात दे दिया है। क्या दे दिया है आपको? 6:5। आगे प्रश्न में कह रहा है इनकी आयु का योग कितना है? 44 है। तो ये अनुपात है, इनको जोड़ देंगे तो ये योग मिलेगा और योग दिया है कितना? 44। कितना गुना है? 4 गुना है। तो यहाँ से इनकी आयु निकाल लोगे कितना? 6 चौका 24 और 5 चौका 20। इनकी आयु आ गई। अब प्रश्न में कहा जा रहा है 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो 8 वर्ष बाद इसमें 8 जोड़ देंगे, इसमें भी 8 जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए, जो आता है उसका अनुपात निकाल लीजिए। अब काट दीजिए। 4 × 8 = 32, 4 × 7 = 28। अनुपात कितना आ जाएगा? 8:7 इसकी आयु का अनुपात आ जाएगा। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। 22 नंबर सवाल देखिएगा प्रश्न में। 22 नंबर में कह रहा है श्याम और राम की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात करा श्याम जो है, श्याम राम की आयु का तिगुना हो जाता है। श्याम की आयु राम की आयु की तिगुनी, श्याम की आयु राम की आयु की तिगुनी हो जाती है। आप देखिए वर्तमान आयु पूछा जा रहा है उनकी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, आप चाहे जितना समय बिता लीजिए, अगर 2 लोगों का वर्ष आयु का अंतर निकालेंगे तो सदैव समान रहेगा, क्योंकि जितने वर्ष वो बीतेगा उसी तरह दोनों की आयु बढ़ती चली जाती है, इसलिए उनके अंतर कभी बदलते नहीं हैं। तो जो 6 वर्ष बाद क्या ये आया है अनुपात उनका, उनमें भी अंतर 16 वर्ष का ही होना चाहिए। तो यहाँ से अंतर निकालेंगे 2 और इस अंतर 16 को कर देंगे। कितना गुना है? 8 गुना है। यहाँ से गुणा करेंगे तो 8, यहाँ से गुणा करेंगे 8 × 3 = 24। ये कितने वर्ष के बाद की आयु आई है? 6 वर्ष बाद की आयु आई है। वर्तमान की आयु पूछ रहा है तो 6 वर्ष इसमें से घटा देंगे। 6 वर्ष इसमें से घटा देंगे, आपकी आयु आ जाएगी उनकी कितनी? 2। एक तो 1 वर्ष 2 वर्ष एक लोग की आयु आ गई, एक लोग की 18 वर्ष आयु आ जाएगी। ठीक। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हो गया। ठीक। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।